हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे डी फार्मेसी पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से। कौन सा चैप्टर? इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ब्लड एंड यूरिन का अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में। तो वर्ड एरिथ्रोसाइट से क्या पता लग रहा है हमें कि हम बात करने वाले हैं किसकी? आरबीसी के बारे में। यानी आरबीसी के बारे में रिलेटेड जो चीज रहेगी उससे हम क्या रिलेट करेंगे? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी आरबीसी का सेडिमेंटेशन यानी जमाव या बैठना, रेट यानी किस स्पीड से, कितने टाइम में किस स्पीड से सेडिमेंटेशन हो रहा है आरबीसी का, उसे हम क्या बोलेंगे? ESR। ठीक है, तो ओवरऑल देखते हैं हम क्या करते हैं ESR के अंदर। अगर जनरल बात करें, सबसे पहले ब्लड लेंगे, है ना, उसको आप या तो सोडियम सिट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर या फिर आप किसके अंदर? EDTA के अंदर आप क्या करेंगे? उसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये हमने क्यों मिलाया है? सोडियम सिट्रेट, EDTA वगैरह क्यों मिलाते हैं हम? क्यों मिलाते हैं? ताकि आपका जो आरबीसी, देखो ब्लड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो जमता है, यानी सूखता है वो, है ना। जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आएगा, नॉर्मली देखोगे तो वो क्या होगा? जमेगा, है ना, तो क्लोट जमेगा उसका। उससे बचाव करने के लिए हम क्या मिला देंगे? सोडियम सिट्रेट और EDTA के अंदर जब इसको मिला देते हो, दोनों में से कोई एक लेंगे। ये मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप मेथड यूज में ले रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? ब्लड को सोडियम सिट्रेट या EDTA के सोल्यूशन में आप मिला लेंगे, है ना, इसकी एक फिक्स रेंज रहेगी, उसके अंदर मिला लेंगे। फिर क्या करेंगे आप? इसको ESR ट्यूब के अंदर, ESR ट्यूब कैसी होती है आपकी? ऐसे लंबी लंबी ट्यूब होती है ना, वो ESR ट्यूब होती है, उसके अंदर आप इसको क्या करेंगे? फिल कर देंगे, है ना, इसके अंदर आप डाल देंगे और इसको 1 घंटे के लिए आप क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ देंगे। अब आप देखेंगे क्या कि आपका जो ये पूरा ट्यूब है ना, इसके अंदर जो लिक्विड फिल है ना, इसके अंदर जो लिक्विड फिल है वो आप 1 घंटे बाद क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपको कलेक्ट होके मिलेंगी आरबीसीज, यानी आपको नीचे आरबीसी बैठी हुई मिलेंगी, है ना। तो वो कितनी वैल्यू है उसकी, है ना, उसकी सेंटीमीटर में आप निकालोगे कि कितनी आपकी जो वैल्यूज आ रही है मिलीमीटर के अंदर, कितनी वैल्यू आ रही है, वो आपकी क्या रहेगी? ESR वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आपने ब्लड लिया, ब्लड को सोडियम सिट्रेट या EDTA के अंदर आपने मिला दिया, उसके बाद आपने इसको ESR ट्यूब के अंदर डाल दिया है। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप देखोगे कि कितना आपकी आरबीसी नीचे कलेक्ट हो गई है, उसी को आप क्या बोलेंगे? ESR रेट। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब इसे 1 आवर का टाइम चल रहा होगा तब आप इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, तो आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, है ना। थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट होगा तो वापिस सस्पेंशन के अंदर फॉर्म में जाएगी वो, है ना, तो सेडिमेंट नहीं हो पाएगी। तो क्या करते हैं आप? ऐसे ESR निकालते हैं। ठीक है, तो क्या बोल दिया हमने? रेट एट विच आरबीसी सिंक टू बॉटम। कौन सी स्पीड के साथ, किस स्पीड के साथ आरबीसी बॉटम के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, उसे आप क्या बोलेंगे? ESR रेट या फिर एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, जिसे आप 2 मेथड के थ्रू निकालते हैं, वेस्टरग्रीन मेथड और वेंट्रोब मेथड। दोनों के अंदर अलग अलग सोल्यूशन आप काम में लेते हैं। नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है आपकी? 5 to 15 mm 1 घंटे के अंदर मैन के लिए, और 5 से 20 mm 1 घंटे में वुमेन के लिए आपकी नॉर्मली ESR की वैल्यूज रहती है, जिसे आप याद रख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि ये आपका सीधा क्वेश्चन 1 वर्ड के अंदर भी जनरेट होता है। ESR किस किस कंडीशन के अंदर बढ़ती है और किस किस कंडीशन के अंदर कम होती है आपकी? तो जब आपको एनीमिया होगा उस कंडीशन के अंदर आपको बड़ी मिलेगी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर आपको बड़ी मिलेगी, क्रॉनिक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हो रही है किसी व्यक्ति को तो उसके अंदर भी आपको बड़ी मिलेगी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर भी आपको ESR की वैल्यू बड़ी मिलेगी, है ना, मात्रा उसकी ज्यादा मिलेगी, रेंज से ज्यादा होगी वो। और ऐसे ही डिक्रीज कब कब होगी? पॉलीसाइथेमिया वेरा के अंदर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर, दोनों के अंदर आपकी क्या होगी? ESR की वैल्यू आपको डिक्रीज मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या रहती है हमारी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज और एवरेज वैल्यूज के बारे में। डिफरेंट जो हमारे ब्लड के एलिमेंट्स होते हैं, सेल्यूलर पार्ट्स होते हैं, है ना। सबसे पहले क्या है हमारा? आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू अब याद रख लीजिए। आरबीसी सब ज्यादा चाहिए हमको, तो 4.5 से 5.5 मिलियन, यानी 4.5 to 5.5 मिलियन। तो आप एवरेज क्या बोलोगे? 5 मिलियन, है ना। तो आरबीसी 4.5 5.5 ऐसे ही। WBC 6,000 to 10,000, ये कहीं नहीं बुक में आपको 11,000 में लिखा मिलेगा, है ना, उससे कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल रेंज याद रखनी है। एवरेज वैल्यू आपकी 8,000 होने वाली है ना। तो WBC 6,000 10,000। ग्रेनुलोसाइट्स पार्ट, अब WBC के अंदर ग्रेनुलोसाइट और नॉन ग्रेनुलोसाइट या ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, जिसे हम 2 चीजें आती हैं। तो ग्रेनुलोसाइट 60 to 70%, ग्रेनुलोसाइट 60 to 70%, ये G बन रहा है तो G से 6 ऐसे बना देंगे। इओसिनोफिल 1, इओसिनोफिल 1 से 2,
बेसोफिल 0.5 से 2, बेसोफिल 0.5 से 2, ठीक है। लिम्फोसाइट 20 से 30, लिम्फोसाइट 20 से 30, मोनोसाइट 4 से 8, प्लेटलेट 2 से 5 लाख, जिसका आप 3.5 लाख के करीब करीब आप एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं। तो 2 से 5 लाख लगभग 2 से ऊपर रहती है इसकी वैल्यू। ये आपकी क्या रहती है, प्लेटलेट रहती है, डेंगू वगैरह के अंदर ही कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ नॉर्मल और वैल्यूज हैं, एवरेज वैल्यूज हैं ब्लड के एलिमेंट्स की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे किसके साथ, प्लेटलेट के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका, प्लेटलेट क्या होती है आपकी, क्या क्या उनके सिग्निफिकेंस है, फीचर्स क्या क्या है, उस सब के बारे में बात करेंगे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।